हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 हमारा है ट्राइंगल, त्रिभुज। इसमें हम त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर बेस हम क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में त्रिभुज के दो चीज़ों पे खास फोकस किया गया है। एक पहला आपका त्रिभुज के कांगुरेंसी यानी आपका जो है सर्वांग समता, और दूसरा सिमिलरिटी। तो पहली चीज तो यहाँ पर है कांगुरेंट और दूसरी है सिमिलर। दो चीजों पर कांगुरेंट का मतलब होता है हिंदी में सर्वांग समता। इसके वर्ड से ही समझिए सर्वांग समता। सर्वांग सम कहेंगे, सर्वांग समता का मतलब कांगुरेंसी होगी। तो सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, और सिमिलर का मतलब होता है जो देखने में समान हो, समरूप जिसे कहते हैं हिंदी में। तो समरूप यानी जिसका रूप समान हो, और सर्वांग सम जिसका सभी अंग समान हो, तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। अब सर्वांग सम के लिए अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज हमारे हैं इस प्रकार से ए बी सी, और दूसरा वाला त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हैं। अगर ए बी सी त्रिभुज को हम पी क्यू आर के त्रिभुज के ऊपर रखें, या पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के ऊपर रखें और इसको कंप्लीटली ढक ले, तो ये सर्वांग सम कहलाएगा। और इसको लिखा जाता है त्रिभुज ए बी सी, और फिर सर्वांग समता का सिंबल होता है इस प्रकार से, और त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर परस्पर सर्वांग सम हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग रीड भी किया जाता है एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। एंड साथ में दूसरी चीज भी कि ए बी भुजा हमारी पी क्यू भुजा के बराबर, और बी सी भुजा हमारी क्यू आर के बराबर, और साथ में ए सी भुजा हमारी पी आर के बराबर। तो सर्वांग सम में हमारे एंगल और साइड्स दोनों बराबर होती हैं। बट समरूप त्रिभुज में होता क्या है कि सपोज ये एक त्रिभुज है जो इतना बड़ा बना हुआ है, और एक त्रिभुज हमारा बड़ा बना हुआ है, इस तरह से साइज अलग है। और यहाँ पर लिख दिया पी क्यू आर, और ये है हमारा ए बी सी। अब ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप कहलाएगा। अगर जैसे रीड करते हैं उसी हिसाब से लेते हैं। ट्राइंगल अगर हमने लिया ए बी सी लिखा, और दूसरा वाला त्रिभुज लिया पी क्यू आर, तो इसका मतलब ए बी से रिलेटेड हमारा हो गया, ए पी से, बी हमारा क्यू से, और सी हमारा आर से। इसी के अकॉर्डिंग रिलेशन रहता है। तो सिमिलरिटी में हमारा होता क्या है कि चूंकि वो रूप समान होना है, तो इस वजह से इनका केवल एंगल समान लिया जाता है। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर। तो इस चीज को समरूपता को दिखाते किस प्रकार से हैं? समरूपता को हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, और फिर जैसे सर्वांग सम में ऊपर वाला सिंबल था, ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है। इक्वलिटी नहीं होती है, बल्कि उसके जैसा दिख रहा है, इस चीज को सिमिलर का सिंबल बनाते हैं। इसी वजह से देखिए इसे हॉरिजॉन्टली एस जैसा बना दिया जाता है, और फिर यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। तो ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर। इसी के जगह अगर हमने लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी, और सिमिलर हमने लिख दिया क्यू आर पी, तो अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा एंगल ए क्यू के बराबर है, और एंगल बी हमारा एंगल आर के बराबर है, और एंगल सी हमारा एंगल पी के बराबर है। तो सिमिलरिटी लिखते समय ध्यान रखा जाता है कि किससे स्टार्ट कर रहे हैं,
और जिसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं उसी का रिलेशन उसके साथ लिया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने एंगल को चेक कर लिया कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, तो उसी अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल को रीड करते हैं और उसे लिखते भी हैं। अब इस चीज के ऊपर, त्रिभुज के समरूपता के ऊपर और सर्वांग समता पर, इस पे जो है थ्योरम्स नहीं यहाँ दिए हैं। स्टार्टिंग में सारी थ्योरम्स हमारी सब सिमिलरिटी के ऊपर दी गई है। कांग्रुएंसी पर हम लोगों ने प्रॉपर्टियां पढ़ रखी है पहले से। सर्वांग समता पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, जो कांग्रुएंट वाली थी, उसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जहां पर हम 3 प्रॉपर्टियां पढ़ते थे। इस जगह पर कांग्रुएंसी पर हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ते थे। एक हम पढ़ते थे एस प्रॉपर्टी, एक हम पढ़ते थे यहाँ पर एस प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम ए प्रॉपर्टी, और एक चौथी प्रॉपर्टी होती थी जो राइट एंगल ट्राइंगल पे होती थी। राइट एंगल ट्राइंगल पर हमारी प्रॉपर्टी थी, जिसे हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर बेस जो प्रॉपर्टी थी, उसमें अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के साथ साथ कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम कहलाते थे, कांग्रुएंट कहलाते थे। और इसमें सिमिलरिटी पर हम पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टी, और उस पर बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से एक थ्योरम दी गई है जिसे थेल्स की प्रमेय कहते हैं। थेल्स थ्योरम, इसको हम आपको समझाएंगे और लिख लीजिएगा बुक से। हिंदी मीडियम के लिए इसको हमने सेंड कर दिया था आज, इससे पहले। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई ट्राइंगल है, सपोज दैट कि एक कोई ट्राइंगल है हमारे पास, और इस ट्राइंगल में ये हमने लिया, सपोज हमने ले लिया ABC, एक ट्राइंगल ले लिया। इसमें कहती है ये थ्योरम कि अगर ABC में कोई 2 भुजाएं ली जाएं, AB BC लिया जाए, AB और AC ले लिया जाए, और इस थर्ड साइड जो BC हमारी है, इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों लाइन हमारी शेष दोनों भुजाओं को 2 पॉइंटों पर कट करे। ये जरूरी नहीं कि वो मिड से खींची जाए, कहीं से भी खींची गई हो, बस ये है कि DE पैरेलल हमारी BC होनी चाहिए। हमने जो ड्रा किया है वहां पर क्या किया है, DE को पैरेलल BC के ड्रॉ किया है। अगर हम इसके पैरेलल ड्रा करते हैं तो एक रिलेशन आता है, वो होता है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC या CE। ये जो रिलेशन आता है, इस रिलेशन को ही थेल्स थ्योरम कहते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो रेशियो है, इस चीज के बारे में थेल्स थ्योरम हमें बताती है। अब इस चीज को देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना होता है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो है हम लिखते हैं, जो गिवन होता है, गिवन हमें दिया है, जो गिवन है वो ये है कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये चीज हमें दिया गया है। अब हमें प्रूफ जो करना है, टू प्रूव हमें ये करना है, वो है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE या EC, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, अगर हम कोई लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से तो उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं रचना। तो एक रचना इसमें हम ये करते हैं कि इस वाले ट्राइंगल में जो इधर से है,
इसमें हम डी वाले पॉइंट से सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर हम इधर से ड्रॉ करें और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर को हम एक नाम दे देते हैं, सपोज ये एल है और ये एम है। इसके बाद इस लाइन को हमने मिला लिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये दो काम हमने किए। एक क्या किया है, हमने बी ई को मिलाया है एंड डी ई को मिलाया है। इसको मिलाया है तो इसके आगे वर्ड लिखा जाता है मीट बी ई एंड डी ई। ये हमने इसको मिलाया है। और दूसरा जो काम किया है वो क्या किया है, ड्रा परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया है हमने ई एल को ड्रॉ किया है किस पर, परपेंडिकुलर ए डी पर। दूसरा क्या किया है, हमने डी एम को ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर टू ए ई। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। अब जरा देखें कि किसी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दो ट्राइंगल यहां से हम अलग अलग करके आपको फिगर में दिखा रहे हैं। एक ट्राइंगल देखें कि हमारा ट्राइंगल ये लाइन है इस प्रकार से, ये है ए, ये बी, ये वाली लाइन है और यहाँ से हमारे पास ये एक ट्राइंगल यहाँ से अलग होकर के बना हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ डी है और ये ई है। पहले सिर्फ इतना देखें, इस पर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये वाला एल वाला, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल ए डी ई को लें तो ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर 1/2 और बेस किसको लेंगे, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो हमारा है ए डी इंटू ई एल, इस चीज को ले लेंगे। फिर ए डी ई का ही ट्राइंगल जो हमारा है, इसी का एरिया एक तरह से और भी लिखा जा सकता है, जिसे हम इस साइड से पढ़ें। अगर हम इसको हटा करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर और यहाँ एम पॉइंट आ रहा तो डी एम। अब इस कंडीशन में एरिया आप ए डी ई लिखें या ए ई डी लिखें, एक ही बात है। और ये हमारा 1/2 इंटू यहाँ से हो जाएगा बेस हमारा ए ई है और यहाँ से है परपेंडिकुलर डी एम। तो इस प्रकार से ए डी ई के हमारे पास दो रिजल्ट मिल गए। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं ये इस एरिया को। नेक्स्ट हमारा जो है इसी के साथ एक और फिगर बन रहा है, वो देखें क्या चीज है कि ट्राइंगल, देखिए हम बात कर रहे हैं ई डी बी की, तो जरा ई डी बी वाले ट्राइंगल को देखिए कि वो क्या दिया गया है। ट्राइंगल हमारा है इस प्रकार से, यहां से ऐसे गया हुआ है और ये हमारा बी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है। इस प्रकार से हमारा ट्राइंगल है। अब यहाँ से इसका अगर एरिया निकालना चाहें तो इस पर तो परपेंडिकुलर ड्रा नहीं हो सकता, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर जाएगा। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करे हैं जो ये कि ये एल वाला है, तो इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो यही ई एल कहलाएगी। तो एरिया जो हमारा है ट्राइंगल ई डी बी वाला, इसका एरिया हमारा 1/2 बी डी इंटू ई एल होगा। अब ए डी ई और ई डी बी को एरिया को अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर लिख दिया हमने ए डी ई वाले का एरिया और डिवाइड कर रहे हैं हम एरिया ई डी बी को, तो यहाँ से हमारे इसके लिए हो जाएगा 1/2 और ए डी इंटू ई एल और डिवाइड बाई 1/2 बी डी इंटू ई एल। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 ई एल और ई एल कट जाएगा, ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी।
नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लें EDC वाले को, तो EDC के लिए जो हाइट होगी वो DM वाली हाइट होगी। अगला हम एरिया लें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, तो EDC का जो एरिया होगा वो हमारा होगा 1/2 और EC या CE जो भी है लिख सकते हैं, EC भी लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं, EC और साथ में ये DM। अब EDC को हम ADE के इस एरिया से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हम लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे हम एरिया ऑफ EDC इक्वल्स टू 1/2 EC इंटू DM, और फिर इसे अगर हम डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, तो ADE का एरिया 1/2 AE इंटू DM और इसका एरिया 1/2 EC इंटू DM। अब यहाँ से DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो आ जाएगा AE/EC। अब आप देखें कि यहाँ से हमें जो मिला था, यहाँ क्या था, ADE डिवाइड बाई ट्राइंगल EDB था। एक हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बन रही है इस जगह से, और एक हमारे पास यहाँ से बन रही है जहाँ हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, ये दोनों का। तो दोनों में आप एक चीज देखें, पहली बात तो ADE दोनों जगहों पर सेम है। दूसरी चीज EDB और EDC है। अब EDB और EDC के बारे में देखें कि ये जो हमारा EDB और EDC बन रहा है ये किस प्रकार से बना हुआ है। ये हमारा दो पैरेलल लाइनें, ये DE हमारी और साथ में दूसरी पैरेलल लाइन है हमारी BC। अब इस पर एक थ्योरम हम पहले से पढ़ चुके हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज अगर बनते हैं तो वो दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है। तो BDC वाले का और इधर से EBC वाले का जो आपका बन रहा है एरिया, एक हमारा EBC है और एक EDB है। ये हमारा एरिया दूसरा था EBC। तो EBC वाले का एरिया जो था वो EBC वाला एरिया जो यहाँ से बन रहा है EBC और यहाँ से BDC वाला जो एरिया है ये हमारे दोनों के एरिया इक्वल आएंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ये आपका ADE और दूसरा वाला जो आपका है ट्राइंगल, तो ये जो एरिया बन रहा है और इधर वाला जो एरिया बन रहा है ये दोनों इक्वल आएंगे। इस तरह से हमें इक्वेशन 1 और 2 से हमें जो मिलेगी वो आ जाएगा AD/BD बराबर AE/EC। यहाँ से हमें मिलेगा AD/BD बराबर AE/EC। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास ADE वाले का दोनों का एरिया लिया था हमने इस ट्राइंगल से, एक इधर से लिया था, दूसरा यहाँ से जब एरिया बन रहा था तो एक इसको लिया फिर एक इसको लिया। तो इस चीज को आप जो है इस थ्योरम को डायरेक्ट बुक से लिख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, फिर से इसको बता देंगे। अदरवाइज इस पर केवल हमें थ्योरम्स की जानकारी होनी चाहिए और इस पर बेस क्वेश्चन फिर हमें करने होंगे। तो एक रिजल्ट जो हमें थेल्स थ्योरम से मिली वो ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रा की जाए तो वह पैरेलल लाइन अदर साइड को जिन पॉइंट्स पर कट करती है उनका रेशियो AD वाला और BD वाला रेशियो, फिर यहाँ से AE वाला रेशियो और EC वाला रेशियो
निकाला जाए तो ये आपस में बराबर होता है, यानी AD अपॉन BD और AE अपॉन EC आपस में बराबर होते हैं। तो एक हमारे पास रिजल्ट पहला ये बना। दूसरे रिजल्ट के बारे में बात करें, अगर हम चाहें तो इसको ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हैं, अंश और हर को। तो BD अपॉन AD भी लिख सकते हैं और इसे EC अपॉन AE भी लिख सकते हैं। मीन्स नीचे वाला रिजल्ट, नीचे वाली वैल्यू दोनों का देखिए हर ऊपर कर दिया है और अंश को नीचे ले आए हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। तीसरी बात ये है, अगर इसी में हम 1 ऐड कर दें, मीन्स BD में अपॉन AD के में 1 ऐड कर दें और इधर से EC अपॉन AE में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, एलसीएम लेके करेंगे तो BD प्लस AD डिवाइड बाई AD इक्वल्स टू EC प्लस EC प्लस AE डिवाइड बाई AE। तो इस तरह से हमें जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो BD और AD को, जब BD और AD ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AD इक्वल्स टू, इधर पूरा ऐड होकर के आ जाएगा AC अपॉन AE। तो एक रिजल्ट हमारा ये बन जाएगा। इसी रिजल्ट को हम अगर चाहें तो फिर अंश और हर को ऊपर नीचे बदल दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक नया बन जाएगा चौथा वाला, कि हम AD अपॉन BD AB लिख सकते हैं और इसको AE को ऊपर और AC को नीचे लिख सकते हैं। अब इस चीज का देखिए यूज क्या है। अगर कोई ट्राइंगल, ये हमारा था जो ABC ट्राइंगल था, इस ABC ट्राइंगल में यहाँ हमने DE खींचा था, तो एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो छोटे वाले त्रिभुज की AD भुजा लिया तो बड़े वाले की AB लिया, फिर छोटे वाले की AE लिया तो बड़े वाले त्रिभुज की AC लिया, फिर छोटे वाले त्रिभुज की DE लिया तो बड़े वाले त्रिभुज की BC। यही वैल्यू हमारी आगे बराबर होकर के DE अपॉन BC भी लिख सकते हैं। इट मीन्स छोटे त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग साइड ली जाए और फिर बड़े वाले त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग साइड ली जाए तो उनका रेशियो भी बराबर आता है। इसके बाद फिर इसमें जो है आपका, इस थ्योरम के बाद इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।